नमस्कार दोस्तों। टाइम एंड वर्क का ये सवाल अब नहीं करेगा आपको परेशान, क्योंकि अब आ चुका है इसका सफल इलाज। सवाल देखिए, ए टेक्स 5 days मोर देन बी टू कंप्लीट अ वर्क, ए एंड बी टुगेदर टेक 6 days टू कंप्लीट द वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। है ना, ये सवाल अक्सर आप देखते होंगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, या एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और आप इसको करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, राइट। और वो एक लेंदी प्रोसेस है। मैं क्विकली बता देता हूं कि आप इसको कैसे करते हैं। मतलब यूजुअली जो आपकी अप्रोच रहती है वो इस तरीके से रहती है कि भाई ए को 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं और ए का टाइम मुझे निकालना है, तो मैंने ए का टाइम एक्स मान लिया। बी को 5 दिन कम लगेंगे, बी का टाइम x-5 मान लिया। तो दोनों का जो कंबाइंड टाइम होगा वो होता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, है ना। x इंटू x-5 अपॉन x प्लस x-5 एंड बराबर कंबाइंड टाइम जो है 6, है ना। अब इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व करेंगे या फिर के ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम विदाउट यूजिंग पेन किस तरीके से कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझें। इनका कंबाइंड टाइम हमको दिया गया है 6 days, राइट। हमें करना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, 5 days का। इन दोनों के टाइम में डिफरेंस है 5 days का। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए जिनका डिफरेंस 5 हो। तो बहुत इजीली आप सोच सकते हैं कि 9 इंटू 4 हम कर देते हैं। 9 और 4 का डिफरेंस 5 है और 9 4 का प्रोडक्ट जो है वो 36 है। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया। ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, ए को। तो ए का जो टाइम हो गया वो हो जाएगा 9 प्लस दोनों का कंबाइंड टाइम यानी कि 6। सो द आंसर इज व्हाट, 15। ये है आंसर 15। कैसे आया, ये कैसे आया उस, अब यहां तक हम कैसे पहुंचे उस रास्ते को भी समझ लेते हैं। जरा ध्यान से समझें। आपने टाइम एंड वर्क में टेक्निक पढ़ी होगी कि अगर ए एंड बी को मिलकर टी टाइम लग रहा है तो ए को अकेले टी से ज्यादा समय लगेगा, टी प्लस ए लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए इज ए। बी को अकेले लगेगा टी प्लस बी। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि टी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू बी। यस, टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी, राइट। ये चीज सभी ने पढ़ी है। चलिए, अब अगर मैं यहां पर ये चीज अप्लाई करूं तो मुझे ए और बी का कंबाइंड टाइम दिया गया है 6 days। ए को लगेगा 6 से कुछ एक्स्ट्रा, लेट सपोज 6 प्लस एक्स, और बी को लगेगा 6 से कुछ एक्स्ट्रा एंड लेट सपोज 6 प्लस वाई। और हम जो अभी अपने टेक्निक सीखी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, यानी कि 36 बराबर एक्स इंटू वाई। और दोनों का जो टाइम है एक्स और वाई, उनका जो डिफरेंस है वो 5 होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जिनका डिफरेंस 5 था। तो मैंने 9 और 4 लिए। जहां पर मुझे x की वैल्यू 9 दिखी तो a का टाइम मुझे क्या दिखा, 6 प्लस एक्स। तो 6 प्लस 9 मेरा आंसर आया 15, है ना। तो ये टेक्निक जो है वो इस प्रोसेस पर बेस्ड है। लेकिन एग्जाम में हमें ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे सीधे स्टेप याद रखना है कि हमें करना है कंबाइंड टाइम का स्क्वायर और उसको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस ये हो। जैसे कि यहां पर 5 दिया है तो 9 इंटू 4, राइट। और वहां से हम जैसे ज्यादा टाइम ए का है, ए का टाइम पूछा गया है तो ए का टाइम है 9 प्लस उसमें जो कंबाइंड टाइम है 6, जैसे यहां पर ऐड हुआ है ऐसे यहां पर भी ऐड करना मत भूलना। आंसर आ गया 15। टेक्निक में आपको समझ आई, मजा आया कि नहीं आया? तो अगर मजा आया, समझ में आई, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसको आप इसी टेक्निक के थ्रू सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। और ध्यान दीजिएगा यहां पर टाइम पूछा है बी का, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।